माहौल चुनावी हो तो नेता हर शब्द नाप तौल कर बोलते हैं। कई बार वो सिक्का उछालकर हवा का रुख भी भांपते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रहे तमाम दल अभी इसी राह पर हैं। तभी तो भाजपा ने सपा पर यादव और मुस्लिम वोटरों को बंधुआ समझने का आरोप लगाया। दरअसल रामपुर से लेकर आजमगढ़ तक में सपा के किले को ध्वस्त कर भाजपा ने सपा को पहले से ही चुनौती दे रखी है कि यादव और मुस्लिम समीकरण को भी वो नाकाम कर सकती है। एक बार फिर पार्टी इस लाइन पर आक्रामक हो गई। सियासत में चुनावी कहकहरे की शुरुआत क से नहीं व से होती है। वह मतलब वोट बैंक। इसलिए 2024 की चुनावी बिसात बिछाए जाने से ठीक पहले भाजपा ने बोल दिया है सपा के वोट बैंक पर सीधा हमला। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिस अंदाज में अखिलेश यादव पर निशाना साधा, उसके चुभने वाले शब्द ये बताने को काफी हैं कि भाजपा ने यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर किस कदर नजरें जमा रखी हैं। धरती से यहाँ भी कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी दो वोटों को अपना बंधुआ वोट समझते हैं। एक वो यादवों का वोटरों को वो समझते हैं उनका बंधा वोट है, और दूसरा मुसलमानों को वोट को वो समझते हैं उनकी मजबूरी का वोट है। और ये दोनों वोटों को लेने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसा माहौल बना दिए थे, लगा कि वो 400 विधायक जीत करके उत्तर प्रदेश की सरकार में वापस आ जाएंगे। एक तरफ अखिलेश पर यादवों और मुसलमान वोटरों को बंधुआ समझने का आरोप और दूसरी ओर यादव समाज के वोटरों को राष्ट्रवादी बताने वाला बयान, कई इशारे एक साथ दे रहा है। ऐसी वजह से समाजवादी पार्टी भाजपा के इस इमोशनल अटैक से तिलमिला गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बढ़ते हुए जन आधार से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और अब जो है अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रही है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के दमन, जुल्म, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अब अखिलेश पर बंधुआ अटैक वाले दांव के पीछे भाजपा की उस मंशा को समझिए जिसे पार्टी खुलकर जाहिर कर रही है। दावा है कि हर समाज के वोटर उसके साथ खड़े दिखेंगे और उनके दम पर ही यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत का परचम फहराएगी। 2024 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी और उत्तर प्रदेश की जनता में जो उत्साह, कार्यकर्ता में जो उत्साह देख रहा हूं, माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की अगर 80 में से 80 सीटें जीते तो कोई आश्चर्य नहीं करिएगा, क्योंकि 2014 में जब यूपी में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, सपा की सरकार थी, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने 73 सांसद जिताए थे। यूपी में यादव वोटर करीब 10% हैं। प्रदेश की कम से कम 10 लोकसभा सीटों पर इनकी तादाद निर्णायक है। इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, बदायूं, फैजाबाद, जौनपुर, संत कबीर नगर और बलिया से लेकर जौनपुर तक, यानी राज्य के तमाम हिस्सों में यादव समाज की असरदार मौजूदगी है। अगर इनके साथ 16% मुस्लिम वोटरों की तादाद को मिला दें तो सपा के कोर वोट बैंक का दायरा राज्य के 26% वोटरों तक पहुंचता है। यही वजह है कि वोट बैंक की सियासत का नया सुर आर पार का है। डिप्टी सीएम साहब ने ठीक बात कही है, यादव राष्ट्रवादी होते हैं। अखिलेश यादव को इस बात की गलतफहमी है कि वो उनके पीछे चलने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। यादव हर समय जो है जहाँ भी आवश्यकता हुई देश की सेवा में सबसे अग्रणी भूमिका में खड़े रहा। और यादवों को अगर अखिलेश यादव को लगता है कि हमारे ही पीछे चलेंगे तो ऐसा नहीं है। यादव स्वाभिमानी है। अब तक भाजपा सपा पर जातिवादी और परिवारवादी राजनीति के चुभने वाले आरोप लगाती थी। हम मकान देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। हम एक अन्नदाता किसान के खेत में पानी पहुंचाने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम किसान की उपज को दुगना दाम देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। लेकिन अब भाजपा का सपा पर जातीय राजनीति को लेकर चुभने वाला हमला और आक्रामक हो गया है और ये 2024 में इस मुद्दे पर होने वाले जबरदस्त घमासान का ट्रेलर माना जा रहा है।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।